तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि कम से कम आप सबको ऑल इंक्लूसिव आपकी अप्रोच है. That goes in your lordships, my lord, favor and praise. अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. वो तो 24 घंटे होनी चाहिए. So therefore, my lord, with great respect, whatever decision the Supreme Court will take, whatever decision the collective wisdom of the Honorable Supreme Court will prevail, that shall be accepted by the nation. और मुझे इसकी जल्दी इसलिए है कि तनाज़ा जितनी जल्दी खत्म हो, जितनी जल्दी इत्तेफाक राय पैदा हो, जितनी जल्दी यूनैनिमिटी हो. हमारी आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहां से गायब हो गई है, इसलिए कि हमारी परसेप्शन ये है, परसेप्शन, रियलिटी को अल्लाह जानता है. परसेप्शन ये है कि वी डू नॉट हैव द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज मच एज अदर कंट्रीज है. मैंने पढ़ा एक किसी रसाले में, इसने एलॉन मस्क ने 10 साल पहले एमिरेट्स के अमीर को कहा मेरे इन्वेस्ट करे, तो उन्होंने कहा अगर कोई मुकदमा हुआ तो आपकी अदालत में जा सकूंगा मैं. उन्होंने कहा नहीं, अदालत में तो आप नहीं जा सकेंगे, वो तो अदालतें तो उन्होंने कहा फिर मैं यहाँ क्यों इन्वेस्ट करूँ, मेरा दिमाग खराब है. मैं यहाँ वो वाला कॉन्सेप्ट जो है जी, वो लैक ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स है जो आप बात कर रहे हैं ना, वो इस तरह की नहीं है कि वो आप पूरे हर चीज में उसको शामिल कर ले. वो कमर्शियल कोर्ट्स की जो लैकिंग है उस पर वो इशू आता है कि जो उनके आर्बिट्रेशन के इश्यूज होते हैं, रिकवरी के इश्यूज होते हैं, वो जल्दी कमर्शियल डिस्प्यूट जल्दी रिजॉल्व हो. अगर जनाब को कोशिश की जा रही है कि अगर जनाब वाला को मैं याद दिलाऊं जी, अगर जनाब वाला को मैं याद दिलाऊं, इजाजत हो, जान के अमान पाऊं, आप कहें जी, आप कहें आपको के सामने मैंने एक कमर्शियल केस किया जी. इंग्लैंड से किताब लेकर आया जी, इंग्लैंड से. आपने 2 साल के बाद उसका फैसला दिया. मेरी अर्ज सुन लीजिए ना. और उस किताब का 75% आपने प्रोड्यूस किया, लेकिन मेरा रेफरेंस नहीं दिया कि मैंने पेश की. वो तो जो चीज पेश करने की थी वो कर दी उसके अंदर. वो आपके आर्बिट्रेशन का केस था, वो तो मैंने तो डिसाइड कर दिया. बाद में आप अपील में गए, फिर आप अपील में गए, हमारी अपील मंजूर हो गई. तो हो गई अपील मंजूर, आपका कॉम्प्रोमाइज हुआ, आपका कॉम्प्रोमाइज हुआ. We have to, everyone has to take stock of himself. आप देखिए ना, ऑनरेबल जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब आपके पहलू में बैठे हैं. We all feel very proud of him. We all feel very proud of your lordship's knowledge, depth of understanding and the judgments. इस मर्तबा आप जो कहेंगे इंशाल्लाह इस मर्तबा जजमेंट. मेरी अर्ज सुने, मेरी गुजारिश है, मुझे अगर आप इजाजत देंगे तो मैंने आपने इज्जत नवाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने मुझे फरमाया हमें रास्ता दिखाएं. मैं तो रास्ता मैंने कोई रवायती जो वकील बहस करते हैं, ये करते हैं, 10 किताबें पढ़ते हैं, मैंने तो एक अभी किताब को हाथ भी नहीं लगाया. तो आगे तो चलिए, तो कहाँ पे बताइए ना. मैं यही बताइए. पहली बात मैंने की. पहली बात तो ये है कि आप चले गए ना, आप केस के बारे में तो बताइए. एक फुल बेंच बननी है, फुल कोर्ट. अच्छा, केस ये है. अब अगर आप केस के बारे में अगर आपने साथ में, तो मैं केस पे ये केस क्या है. ये केस ये है, हमारे मुल्क में एक इलेक्शन हुआ. कुछ लोगों को ये ख्याल गुजरा कि इस इलेक्शन की स्क्रूटनी हो जाएगी. फिर ऐसा हुआ कि वो कमीशन बन गया टू प्रिवेंट अकाउंटेबिलिटी. Background is relevant to prevent accountability, to prevent scrutiny, जिसके नतीजे में ये सारी अमेंडमेंट आ गई. इतनी सी तो दास्तान है ये. फिर ये जो मुकदमा है, ये क्या मुकदमा है? मुकदमा ये है, हमारे हमसाये ने, इंडिया ने, हमारे 18वीं आईनी तरमीम आई. 18वीं आईनी तरमीम में मैंने 11 दिन 17 ऑनरेबल जजेस के सामने बहस की. 11 दिन. इज्जत माब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने, उनके साथ 3 हफ्ते का टाइम उन्होंने लिया, और उसके बाद उन्होंने उनके साथ समथिंग हैपेंड which resulted in agreement of promulgation on 19th constitutional amendment. जस्टिस नासुल मुल्क साहब ने दोबारा 17 रुकनी बेंच में मुझे कहा, मैंने कहा सर आई एम नॉट ए पार्टी टू एनी ऑफ योर लॉर्डशिप्स अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रोमाइज. मैं तो समझता हूं कि ये जो आपने देखे, उसमें मैंने ये रिपोर्टेड है 2010 में. मेरी सबमिशंस आर रिपोर्टेड इन 2010. 17 मेंबर बेंच.
that there should be no right of vote to Attorney General because he is the representative of the federal government. There should be no right of law minister because he is the representative, he is the executive authority. He is a part of the cabinet. And there should be no outside members. सर हमने जो बात पाकिस्तान की अदालत में की वो इंडिया वालों ने मान ली. उन्होंने इसी बिना पे 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड JPCA एक्ट ऑफ 2014 स्ट्राइक डाउन कर दिया उसी आर्गुमेंट को रिप्रोड्यूस करके. हमने सर हम अभी कहते हैं कि जी वो हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का. ये देखो बेटा मैं जनाब को योर लॉर्डशिप आई विल रीड your lord before your lordship with your lordship permission the judgment of the Indian Supreme Court, 3 paragraphs, but before that I read 2 paragraphs from your lordship's own judgment in 2010 reproducing my submissions, and then my lord your lordship may see my submissions are your lordships are asking me to come on the case, and my lord across the border they accept those submissions. They strike down constitutional amendment. सब हम उनसे इतने गए गुजरे नहीं हैं. ये ना कौन सा जजमेंट है? आए हैं सर. ये बेटा दो मुझे 2010 है ना पहले 2010. लेकिन ये तो आप उस वक्त पेश करेंगे जब बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो. आपने मुझे फरमाया फाइनल डिसाइड हो जाए कि किस कोर्ट ने सुनना है, फुल कोर्ट ने सुनना है या उसके बाद ये आप पेश करेंगे. सर ये मैंने तो जो देखिए हम तो इसके पर फैसला नहीं दे सकते जैसे आपने कहा कि बकौल आपकी हम नहीं दे सकते. तो पहले तो हमें बताएं, हम आपसे गाइडेंस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन की मांग रहे हैं, मेन केस पे फिलहाल नहीं मांग रहे, आपको बाद में मौका देंगे. मैं प्राइमा फेशाई केस के लिए मैं ये अगर मालूमात पेश करूंगा तो साबित करूंगा ना कि ये मेरा बादियों नजर में मुकदमा इस काबिल है कि इसमें फुल कोर्ट को बैठकर गौर खौज करने की जरूरत है. ठीक है. बादियों नजर में तो मैं केस करूं ना. प्राइमा फेशाई में केस कैसे अभी इस वक्त आप जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब कह रहे हैं मैं करूं तो मुझे आप भी इजाजत दे दें. मैं जनाब की खिदमत में पेश कर. दुनिया जहान की सारी बातें करते जाइए लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच के ऊपर एक लफ्ज ना कहिए. अगर जो आपकी बात है कि हम ये बेंच नहीं सुन सकता देन गो फॉर द प्रॉपर फोरम दैट मे बी द चीफ जस्टिस और एनी कमेटी. हम बेंच में वी आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अनलेस इट इज डिसाइडेड अदरवाइज. ये हम सब पर बाइंडिंग है. Have your lordships, my lord, have your lordships decided to abandon your lordships' role as judges of the Honorable Supreme Court? Oh, but My lord, if your lordships are judges of the Supreme Court, then I'm your lordship's court's senior most practicing advocate. If we the are honorable- sitting as constitutional bench here and hearing My lord, this with matter. great respect, these are the roles. नहीं. Roles. then we will wait for the chief justice to constitute a Well, full it's court. not the chief- नहीं सुन ले. आपके मुताबिक ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हम आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे 2 रोल है एज ए कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एज वेल एज मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. दोनों रोल है. अब एक रोल हमें ये दिया गया जो 8 मेंबर बैठे हैं, हमें कमेटी ने बेंच बना दिया, वी आर बाउंड बाय द डिसीजन, हम बैठ गए. अब आप कहते हैं कि ये बेंच नहीं चला सकते. ओके, हमने आपकी बात सपोज मान ली फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स, हमने आपकी बात मान ली. हम तो सिंपली उठ जाएंगे. देन वी विल वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस और या जो कमेटी हो वो फुल कोर्ट जब बनाएंगे हमें कहेंगे आज हम वहां बैठ जाएंगे, ये टोपी उतार के दूसरी टोपी पहन लेंगे. जैसे आप कह रहे हैं कि हम 2 कैप पहने हुए, हम ये कैप उतार के बैठ जाएंगे. लेकिन जब तक वो ऑर्डर नहीं हुआ, वो ऑर्डर कौन करेगा फुल कोर्ट का, ये आप बता दें. वी एग्री विद यू, चल आगे चलें. ये बेंच कौन बनाएगा, फुल कोर्ट कौन बनाएगा? In council, there is one thing at the outset, in the early hours of the day, you categorically made a statement that this 8-member bench cannot strike down 26th Amendment, being beneficiary of the same on account of statedly a conflict of interest. This is what you state. You made a statement at the bar today. Now, in absence of these 8 learned members, including myself, and in the absence of the remaining honorable judges who were part of the 26th outcome of 26th Amendment with regards to the constitutional bench, My lord. then
who, according to you, and secondly, you said if the number of judges sitting is less than the celebrated judgments you are referring to, we cannot strike down those judges, 3-member, 4-member, or 5-member benches. They cannot strike down judgments rendered by an 8-member, 9-member, or full court. Then who exactly, who according to you will be the, what according to you will be the bench? Give us this specific answer. This is the smallest, this is the My lord, I only have given query we have before with us. great respect, my lord, Before start initiating arguments on the 26th Amendment. with great respect for your lordships. This is what you said. I'm just No, repeating. my lord, with great respect for your lordships, I have just submitted that the forum for resolution of this controversy of the 26th constitutional amendment being intra vires or ultra vires is to be decided by the Supreme Court of Pakistan. And that is the final arbiter. No constitutional bench, even 15 members, will have the authority. If your lordship will, if Precisely. as my lord honorable senior judge of the head of the constitutional bench has observed, that then go to the relevant quarter, my lord, with great respect. If this is not, if 8 honorable judges of the Supreme Court is not the relevant honorable judges, then where should I go? They have your lordship. It has been suggested to your lordships that ask your lordship's registrar. There's a huge dispute. The entire world is disputing your lordship. I have brought, my lord, the comments from international press. I'm not Now, reading listen, it out the bench- because although I'm a petitioner, but I'm a lawyer at the same time. The And bench- I feel myself under an obligation only to be respectful, submissive, and only, my lord, answer to your lordships. The bench before you, My lord. this bench is prior to the 26th Amendment. We all are members. I know, my lord. That is what I have said, my lord. That Prior is what to I the have said. 26th Amendment. Your lordship, maybe that I did not emphasize it sufficiently. I have not taken a position that only those judges should sit which are not selected by or which are not nominated by the Judicial Commission. I have submitted, and I'm just, my lord, following what Mr. Abid Zubairi had already said, that let all the honorable Supreme Court judges sit, the 24 in number, and let this case be listed for hearing next week. Let it be decided. सब इसी सवाल का ही जवाब चाहिए Sir, जो अभी आपने किया. sir, We are sitting after the insertion of 26th Amendment in the Constitution. Under the amendment, this committee constituting the constitutional bench has constituted this bench. You are not satisfied with that. Unless you are able to show that it is not a competent bench, we cannot accept your prayer. What we have constituted is a good bench for hearing the constitutional amendment. Unless you show us in favor of your prayer that a 24-member bench should hear this, and we can pass an order to ask other judges to sit in this bench. my lord, with This great was the respect, can I answer this question? My lord, may I submit with great respect? Your lordship has referred to 191A, Yes. that we are sitting pursuant to that provision. My lord, is there a prohibition in 191A